आदरणीय साथियों, राजेश कुमार की तरफ से नमस्कार। आज यह मेरा वीडियो 3 लोगों को समर्पित है, 3 विभागों को समर्पित है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा और मेरे वीडियो पर आए हुए प्रचार को स्किप मत कीजिएगा। पहला ऐसे लोगों के लिए समर्पित है जो YouTube देखते हैं। तो समस्त दर्शकों को तो मेरा नमस्कार। वो बड़े बुरे मन से या अच्छे मन से देख लेते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। किंतु कुछ ऐसे दर्शक भी देखे गए हैं जो देख भी लेते हैं और कमेंट के स्थान पर वो अनुचित शब्द का बहुत प्रयोग करते हैं। इतना ही नहीं, फ़ोन करके अपशब्दों का भी प्रयोग करते हैं, यानी शब्दों का दुरुपयोग भी करते हैं। तो ऐसे लोगों से मेरा एक अनुरोध है। मैं सबसे पहले एक क्षमा याचना चाहूँगा आप लोगों से कि यदि मुझसे कोई गलती हुई हो, या तो YouTube बनाने में, या कोई भाषाई कुछ अशुद्धि हो, या कोई न्यूज़ कुछ गलत आ गया हो, तो इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। अगर मेरे YouTube से किन्हीं का दिल मर्माहत हुआ हो तो कृपया मुझे क्षमा कर देंगे, किंतु अपशब्दों का प्रयोग न हो तो अच्छा है, क्योंकि यह आपके संस्कार का द्योतक है। यह संस्कार को दिखाता है कि आप किस संस्कार में पले बढ़े हैं। लेकिन समस्त दर्शक में से लगभग 1000 में 999 ऐसे दर्शक हैं जो बहुत ही सुंदर से बात भी करते हैं, व्यंग भी करते हैं। देखिए, त्रुटियां कहीं भी हो सकती है, न्यूज़ चैनलों से भी त्रुटियां होती है, महात्मा लोग प्रवचन करते हैं उसमें भी कोई त्रुटियां होती है। मैं यूट्यूबर हूं, कोई ऐसा नहीं है कि हमसे त्रुटि नहीं हो सकती है, तो इसीलिए पुनः क्षमा। मेरा दूसरा भाग, इस वीडियो का दूसरा भाग समर्पित है ऐसे लोगों को जो शासन प्रशासन में बैठे हुए हैं। जैसे एक लोकल थाना से लेकर, थाना के समस्त स्टाफ से लेके, दरोगा से लेके ऊपर जितने भी अधिकारी पदाधिकारी हैं, एक चौकीदार हो, मुंशी हो, जमादार हो, थानेदार हो, दरोगा साहब या फिर इंस्पेक्टर साहब, SP, DIG, IG, समस्त को मेरा निवेदन और उनको समर्पित है। और फिर इसी के साथ साथ शासनिक प्रशासनिक में, ब्लॉक डेवलपमेंट में है या अंचलाधिकारी महोदय हैं, अनुमंडलाधिकारी हैं, SDO हैं, मतलब कलेक्टर महोदय हैं, IAS अफसर, ये लोग जितने भी शासन प्रशासन में बैठे हुए हैं, जिनके भरोसे यह समाज पूरा निश्चिंत रहता है कि हम सुरक्षित हैं, उनको मेरा समर्पण है। इस वीडियो को हम उनके नाम समर्पित करते हैं कि ऐसा कोई भी घर नहीं है जिसमें सहारा इंडिया का अकाउंट नहीं चलता हो सकता है कि एक IAS अफसर के लेवल का खाता खोलने के लिए उनके ही लेवल के कोई ऐसे एजेंट रहे होंगे जो उनके यहाँ जाकर उन्हें डायरेक्ट या उनके परिवार से खाता लिए हों सहारा इंडिया में। उनका हो सकता है कि भुगतान हो चुका हो या ना हुआ हो। हर एक लेवल से खाता खुला है और सहारा इंडिया में जमा हुआ है। कुछ का भुगतान हुआ, कुछ का भुगतान लंबित है। तो उन लोगों से मेरा एक निवेदन है, अनुनय है, विनय है कि 28 करोड़ परिवार की ओर आप थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि यह 28 करोड़ परिवार आपके ऊपर ध्यान लगाए हुआ है कि आप ही उसे न्याय दिला सकते हैं। कि थाने में FIR होता है और उससे जो है सो वारंट जारी होता है, फिर भी वो पकड़ में नहीं आता है। कोर्ट के तरफ से वारंट जारी होता है, फिर भी वो पकड़ में नहीं आता है। तो हम एक निवेदन करना चाहते हैं कि पत्ते और टहनी को काटने से यह रोग समाप्त नहीं होगा। यदि आपको इस 28 करोड़ परिवार की कोई सहायता करने की इच्छा हो भीतर में, तो जड़ को खोद डालिए कि जहाँ से यह दूषित वातावरण और दूषित मानसिकता का उत्थान हुआ है। और आज 28 करोड़ परिवार इस कष्ट में उसके तरफ आशा भरी दृष्टि से देख रहा है।
आपके तरफ आशा भरी दृष्टि से देख रहा है, सरकार के तरफ और न्यायालय के तरफ आशा भरी दृष्टि से देख रहा है 28 करोड़ परिवार, कि ताकि हमको कहीं से भी न्याय मिले, ताकि हम अपने बाल बच्चे की पढ़ाई लिखाई, बच्चिया की शादी विवाह इत्यादि अपना जो भी हो सो कर सकें, जीवन यापन में मुझे सुविधा हो, जिस उद्देश्य से हमने पैसा जमा किया। हम लोग अब तक जो है सो केवल टहनी को काटते, उसको अरेस्ट करते हैं, उसको छुड़ा लिया जाता है, उसको अरेस्ट करते हैं, उसको छुड़ा लिया जाता है, जबकि कोर्ट और थाने का स्पष्ट निर्देश होता है कि इन्हें अरेस्ट किया जाए। इसमें 5-6 परिवार ऐसे हैं जिनके कारण इतना बड़ा घपला और घोटाला होता जा रहा है, और ये बचते जा रहे हैं, और बचने का सिर्फ एक ही कारण है कि आप लोग भीतर के हृदय मन से उसे अरेस्ट करने के लिए किस कारण से प्रेरित नहीं हो पाते, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। वैसे आप लोगों पर हम लोगों का भरोसा है, हम आपको कहीं से कुछ अपमानित करने के उद्देश्य से ये वीडियो नहीं बना रहे हैं, किंतु अगर आप चाह जाइएगा तो यह दुर्दांत से दुर्दांत अपराधी जेल में जा चुका है। एक से एक क्रिमिनल यहाँ क्राइम करता है, दूसरे स्टेट में जाके पकड़ाता है, तीसरे स्टेट में पकड़ाता है, या चाहे नेपाल के बॉर्डर तक में उसे घेर लिया जाता है। ऐसे यशस्वी पुलिस और ऐसे अधिकारियों के क्रियाकलाप पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया जा सकता है, किंतु 28 करोड़ परिवार की दृष्टि आपके ऊपर टिकी हुई है। तो ये टहनी को पकड़ के छांटने से नहीं काम चलेगा, जड़ को खोदना पड़ेगा। और जड़ में कौन है? सुब्रत राय, उनकी पत्नी, उनके दोनों पुत्र और उनकी दोनों बहुएं। तो 4 और 2 6। ओपी श्रीवास्तव उनकी पत्नी, डीके श्रीवास्तव उनकी पत्नी, और सुब्रत राय के भाई जयव्रत राय और उनकी पत्नी। 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12 लोग अगर जेल पहुंच जाएं तो मेरा दावा है कि यह 1 महीना में सब ठीक हो जाएगा। कहीं से कुछ न्यूज आ रहा है, कहीं से कुछ न्यूज आ रहा है, तो ऐसे में हम लोगों को न्याय तो बिल्कुल ही नहीं मिल पाएगा। वारंट जारी होने के पश्चात भी अगर ये लोग अभी तक जेल में नहीं पहुंचे हैं, यह 28 करोड़ का असंतोष है। सर प्लीज़, आप पर कोई लांछन तो नहीं है, लेकिन यह वीडियो आपको समर्पित है कि आप इस 28 करोड़ परिवार को चाहे तो बचा सकते हैं, अन्यथा इसको भुगतान कोई नहीं दिला सकता। क्योंकि सब कहते हैं कि हम इसमें नहीं हैं, हम इसमें नहीं हैं, हम इसमें नहीं हैं। अरे भैया, अगर हम नहीं हैं, वो नहीं है, वो नहीं है, तो फिर भाषण देने के लिए ये क्यों? वो सहारा इंडिया में नहीं है, वो सहारा इंडिया में नहीं है, वो भारत में नहीं है, देश में नहीं है, लेकिन भाषण में आ करके हम लोगों को व्यवसाय करने के लिए उस्काया ही नहीं, धमकाया भी। कम से कम सैकड़ों ऐसा मीटिंग का वीडियोग्राफी किया हुआ मेरे पास है उपलब्ध। कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट सब हैं, अगर आवश्यकता पड़ी तो मैं उसे दिखलाने के लिए तैयार हूँ, कि जिसमें बार बार ये लोगों ने धमकी दिया है कि नहीं करिएगा तो संस्था से निष्कासित कर दिया जाएगा। फिर आज ये क्यों नहीं है? उस समय में कहाँ से आ गया था? और उस समय में था तो आज क्यों नहीं है? और आज नहीं है तो उस समय में क्यों था? आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप ही हमें न्याय दिला सकते हैं। मेरे वीडियो के तीसरे चरण में उन लोगों को मतलब संबोधित करने जा रहा हूं, उनको समर्पित करने जा रहा हूं। यह तीसरा पार्ट है वीडियो, कि वकील साहब पढ़ते हैं न्याय दिलाने के लिए। कुछ ऐसे वकील अधिकतर हैं जो न्याय दिलाते ही हैं, किंतु कुछ वकील ऐसे मानसिकता से सुब्रत राय और परिवार को बचाते जा रहे हैं जो बिल्कुल कलंकित परिवार है, और 28 करोड़ लोगों के साथ धोखाधड़ी किया है उसको वो बचा रहे हैं। 28 करोड़ परिवार को नहीं देख रहे हैं कि अगर 28 करोड़ परिवार में अगर 28,000 लोग उनको हृदय से आशीर्वाद दे दे तो उनके बाल बच्चों का कल्याण होगा। अगर 28,000 लोग हृदय से, दुखते हुए हृदय से उनको श्राप दे देगा,
यह पैसा कमाने का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। उनका परिवार, वंश सब कलंकित हो जाएगा। पैसा रहेगा फिर भी ये लोग बहुत अच्छा जीवन नहीं व्यतीत कर पाएंगे, पैसे का भोग नहीं कर पाएंगे। मेरा यह तीनों पार्ट तीनों लोगों को समर्पित है। कृपया इस बात को अनदेखी न किया जाए। मेरा सबसे निवेदन है तीनों से कि भारत के 28 करोड़ पब्लिकों का संरक्षण किया जाए और उन्हें उचित न्याय दिलवाई जाए, क्योंकि थाने के एफआईआर में भी उसे वारंट जारी हुआ है, कोर्ट के तरफ से भी वारंट जारी हुआ है, और अभी भी अपराधी कोसों दूर है, लोगों से मिलता है, कहीं कहीं देखा जा रहा है, फिर भी पुलिस को क्यों नहीं मिल पा रही है, ये समझ से बाहर की बात है। बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी पर दोषारोपित करते हुए मैं इस बात से क्षमा प्रार्थी हूँ कि यदि मेरे इस वीडियो से भी किन्हीं को कष्ट पहुँचा हो तो क्षमा कर देंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।